हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। फ्रेंड्स, आज से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना सारी बात। इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, कंजप्शंस, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, ये सारी बातें हमें कंफ्यूज करती हैं और यहीं से क्वेश्चंस मॉडिफाइड करके आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पहली बार इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आते चले जाएंगे वैसे वैसे हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। मॉक टेस्ट से आपको क्या मिलेगा कि आपने क्या रीड किया, आपकी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स के लिए कैसे हुई और कितना आप क्वेश्चंस को क्रैक कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, हिमाचल के सभी एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, नोट्स लेने के लिए, शॉर्ट नोट्स लेने के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। टीम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लॉकडाउन और एक्स्ट्रा टाइम का फ़ायदा ले सकते हैं और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हिमाचल में होने वाली है, क्योंकि बैक टू बैक एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप ये चीज़ स्किप ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। फ्रेंड्स, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, कंजप्शंस, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, यहीं पर ये बातें घुमा फिरा के आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। फ्रेंड्स, कॉपी पेंसिल साथ में रख लीजिए, साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए। इन इट्स मोस्ट सिंपल एंड कंसाइज डेफिनेशंस, बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of how society uses its limited resources। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है कि हमारी सोसाइटी किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करती है। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक क्या है? सोशल साइंस की तरह है जो डील्स करती है, डील्स विद द प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंजप्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। क्लियर? इतना आपको पता चल चुका होगा कि यही हमारी इकोनॉमिक्स है और यही हमारी इकोनॉमिक्स है, ये आप मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहीं पर हमारी बातें घूमने वाली हैं। जैसे जैसे आगे आगे लेक्चर्स आएंगे आपको इनकी वैल्यू पता चलती चली जाएगी, इसलिए अभी फोकस करिए। जो भी करवा रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर फोकस करिए। दोस्तों, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करेंगे तो एडम स्मिथ। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के साथ साथ जब हम मॉक टेस्ट लेकर आएंगे तो प्रीवियस पेपर में और करंटली पेपर में किस तरह से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिले, वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म ओकोनोमिया। जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक भाषा के ओकोनोमिया शब्द से आया है, जिसमें ओकोस मीन्स हाउस यानी कि घर, आवास, नॉमस मीन्स कस्टम ऑफ लॉ यानी कि कानून। इतना क्लियर आपको आई होप हो चुका होगा। हमने यहाँ पर क्या बात की कि इकोनॉमिक्स क्या है। एक सिंपल सी डेफिनेशंस है, जो स्टडी है कि जो हमारी सोसाइटी है वो लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरह से यूज़ करती है, और एक सोशल साइंस की तरह इकोनॉमिक्स को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये डील्स करती है प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंजप्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ने से पहले जल्दी से लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक नेक्स्ट लेक्चर्स हमें लाने के लिए प्रेरित करेगा। फ्रेंड्स, टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्शंस की जब भी हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ से क्वेश्चंस मॉडिफाइड बनेगा। मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़ की मॉडिफाइड किस तरह से बनते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। फोकस करिए अभी। टू टाइप इकोनॉमिक्स एक्शंस। अब ये टू टाइप इकोनॉमिक्स एक्शंस क्या हो गए? इकोनॉमिक एक्शंस यानी कि दोस्तों जहाँ पर मनुष्य सिर्फ पैसा कमाता है, पैसा, धन अर्जित करने के लिए उद्देश्य से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, बिजनेस, इटीसी, कोई भी चीज़, ठीक है, जिनका पैसा कमाना उद्देश्य होता है, वो हो गए हमारे इकोनॉमिक्स एक्शंस। और दूसरे हमारे हो गए अनइकोनॉमिकल एक्शंस, जिनका पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सोशल वर्क, रिलीजियस एंड एनजीओस।
अभी आपको क्या पता चला कि 2 टाइप इकोनॉमिक्स एक्शंस की हमने बात की। यही होता है, किसी का पैसा कमाना उद्देश्य होगा और किसी का नहीं होगा। कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जिनका पैसा कमाना होगा, हॉस्पिटल, बिजनेस, किसी भी टाइप का जो भी संस्था हो गई, वो आपके हो गए इकोनॉमिक्स एक्शंस। और जिनका नहीं होगा वो हो गए आपके अन इकोनॉमिकल एक्शंस, यानी कि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या चीज़ें रीड की, इकोनॉमिक्स के बारे में हम रीड कर रहे हैं। मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ कि मॉडिफाइड क्वेश्चन जब बनेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, कंजप्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें कुछ 1-2 वर्ड्स और हैं। इन्वेस्टमेंट भी हो गई, एक्सचेंज हो गया, आपको मैं डिफाइन करवाऊंगा अच्छे से। अभी हम समझ रहे हैं इकोनॉमिक्स है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको वर्ड्स के ऊपर लेकर गया कि प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, कंजप्शंस, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, यही तो हमारी इकोनॉमिक्स है। क्या इससे बाहर कुछ है? नहीं है। इससे बाहर बहुत कुछ है, डीपली स्टडी बहुत कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा सा फंडा पता होना चाहिए। क्वेश्चंस ऑटोमेटिक क्रैक होते हैं। प्रोडक्शंस की जब भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मनुष्य पैसा कमाने के लिए, अपना धन अर्जित करने के लिए प्रोडक्शंस करता है ताकि जिससे वो पैसा कमा सके। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शंस हो सकती है, छोटे से छोटी गाड़ियों से लेकर एक छोटे से छोटे स्मॉल बिजनेस से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस तक प्रोडक्शंस होती है ताकि उससे वो धन अर्जित कर सके। डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या होता है कि हर एक ज़िले, कस्बे, गांव, शहर, राज्य, पूरा इंडिया तक उसका सामान डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जितना ज़्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, जितना ज़्यादा उसका नेटवर्किंग होगा, उतना ज़्यादा वो धन जो वो अर्जित करेगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस। कंजप्शंस की जब भी हम बात करते हैं, कंजप्शन यानी कि खपत, किसी भी चीज़ की कितनी खपत हो रही है। फॉर एग्जांपल ईंधन की बात करेंगे, ऑयल की बात करेंगे, तो जो ऑयल कंपनियां हैं उनका जितना ज़्यादा ईंधन बिकेगा, तेल बिकेगा, उनको उतना ज़्यादा क्या होगा, पैसा मिलेगा। ये चीज़ सभी हर एक चीज़ में लागू होती है, चाहे एक छोटे से छोटे चीज़ खाने के लिए हो या फिर बड़ी चीज़ हो। कंजप्शंस करके क्या करता है, मनुष्य पैसा कमाता है। इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में हो सकती है, एक छोटे से छोटे बिजनेस में और बड़े से बड़े बिजनेस तक। शेयर होल्डर हो गया, शेयर मार्केटिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, किसी में भी छोटे से छोटे चीज़ में मनुष्य क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट वो इस चीज़ को लेकर करता है ताकि वो भविष्य में या आने वाले टाइम में पैसा कमा सके। फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होते हैं, जहाँ पर मनुष्य अपना एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर चलता है, जिसका पीरियड कितना होता है, 3 महीने से 6 महीने तक शॉर्ट टर्म टारगेट रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ इस महीने तक कंप्लीट करनी है। वो आपके भी होंगे शॉर्ट टर्म टारगेट कि हाँ आज मैंने इतना चैप्टर क्लियर किया तो आज कल मैं उतना करूँगा। ये सभी क्या होते हैं। मिड टर्म टारगेट की जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने से 1 साल या 3 साल तक हो सकता है, 2 साल तक हो सकता है। मिड टर्म टारगेट कि हाँ मुझे इतना अचीव करना है। लॉन्ग टर्म टारगेट 3 से 5 साल तक हो सकता है कि हाँ मुझे इतना ज़्यादा अर्न करना है या इस लेवल तक जाना है। तो ये सोच के इन्वेस्टमेंट की जाती है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मनुष्य एक्सचेंज करके किसी भी चीज़ को दे करके पैसा, धन अर्जित करता है। तो ये हो गया हमारा एक्सचेंज। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे तो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए फिर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या चीज़ें रीड की। पहली बात तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स है क्या, और इकोनॉमिक्स किस तरह से, इसके इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, किस तरह से इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आए, क्योंकि क्वेश्चंस बन जाता है कि कौन सी भाषा का है। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है ग्रीक लैंग्वेज से ये आया है, इकोनॉमिया वर्ड से। 2 टाइप ऑफ एक्शंस प्लान्स हमने देखे, जहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स एक्शंस और अन इकोनॉमिकल एक्शंस देखे, और साथ साथ में हमने इन चीज़ों को रीड किया, प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, कंजप्शंस और इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। इन चीज़ों को हमने अच्छे से रीड किया। अभी ये भी चीज़ें बहुत डीप है, अगर अभी मैं आपको डिस्कस करवाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा डीप है, इनकी भी एक स्टडी है। क्योंकि जब हम
एक मार्केटिंग की बात करेंगे तो उसके भी मेथड होते हैं आगे, ठीक है, बहुत डीपली है, लेकिन आपके जितना एग्ज़ाम में बनेगा उतना आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक्स डीपली होते चले जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हम रीड करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और ये समझने वाला टॉपिक है। अभी जैसे कि हमने थोड़ा सा फंडामेंटल इसका रीड कर लिया है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। स्किप ना हो जाए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अभी, और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिए। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप करिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्वेश्चंस को क्रैक करना है। वो ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको आप देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है, सिर्फ वर्ड्स को देख के। बहुत ही सिंपल रहने वाला है। लाइक करिए, जुड़े रहिए, इजाज़त दीजिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।